बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कभी भी कोई ठंडी हवा का झोंका काफ़ी अरसा हो गया हमें मौसूल नहीं हुआ। कभी कप्तान की तब्दीली, कभी मैनेजमेंट की तब्दीली, सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली, हेड कोच की तब्दीली, और अब जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के साथ ये पीसीबी कर रहा है, ये मेरा ख्याल ये आखिरी कील साबित होगा पाकिस्तान क्रिकेट के ताबूत में। अनफॉर्चुनेटली ये कोई समझाने वाला कोई नहीं है, इस पर बात करने वाला कोई नहीं है। एक्स क्रिकेटर्स और जितने भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उस पर बात कर करके थक गए हैं कि खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह बदहाली की तरफ ना लेके जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुत्तहिद होकर कोशिश कर रहा है कि जितना हम डैमेज कर सके पाकिस्तान क्रिकेट को हम करें। डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करें, डिपार्टमेंटल के साथ जो सानिहा पेश है, उसके साथ साथ जो हेड कोच और चीफ सेलेक्टर जो हैं उन्होंने फखर जमान के बारे में स्टेटमेंट दिया, क्योंकि फखर जमान ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान ही वो जो है वो सेंटर ऑफ जिसे कहते हैं टॉक हो गए हुए थे। उन पर बात की जा रही थी कि ये वो बंदा है जो सीना कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा है, तो इसकी इंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी थी। उस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जनाब इस वजह से नहीं किया। ऑल्दो नकवी साहब ने जो रीजन बताई थी वो भी हमारे पास मौजूद है। ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से इंडियन जो बोर्ड है ब्लाइंड क्रिकेट का, उन्होंने पाकिस्तान की टीम भेजने से इनकार कर दिया और दस्तबरदार हो गए इस पर। और चैंपियन ट्रॉफी के बारे में बात करनी है, साथ ही साथ इमामुल हक ने अपने दोस्त बाबर आजम के बारे में ट्वीट कर दी। वो ट्वीट बड़ी वायरल हुई है क्योंकि बाबर आजम के साथ जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया फैंस की जानिब से बदतहजीबी हम कह सकते हैं अगर अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करके करें, वरना तो जो हरकतें वहां पर हुई हैं उसको हम मजीद बुरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहरहाल तमाम सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। इसके साथ साथ साबिक जो क्रिकेटर हैं और साथ साथ कमेंटेटर हैं राजा असद साहब ने ज्वाइन किया स्टूडियोज में। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। राजा साहब शुक्रिया, थैंक यू। आप मिजाज ठीक है आपके? मेरे ठीक है, और आपका जो मिजाज है मुझे लगता है आज तो आप बड़े फायर ब्रांड मुकर्रर बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल अब जो कोच, हेड कोच कहें या चीफ सेलेक्टर कहें, इस पर भी आऊंगा। ये भी बड़ी लंबी डिबेट है। कोच आकिब जावेद ने फखर जमान के फिटनेस मसाइल के बारे में कह दिया कि फखर, अब चूंकि बात बहुत ज्यादा हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनके फिटनेस मसाइल है। लेकिन याद रहे, कीपिंग इन माइंड दैट कि फखर जमान को नकवी साहब ने कहा था कि उनकी ट्वीट की वजह से बाहर किया गया। अब कह रहे हैं कि जनाब फिटनेस मसाइल हैं, अगर वो हल होते तो हम इन्हें मुंतखब करते। अब किसके स्टेटमेंट को हम सही माने? बात यह है जी कि वक्त काफ़ी बदल चुका है, गुजर चुका है, और फखर जमान ने जो गैर मुसद्दका खबर थी कि कुछ खत पे लिख दिया है पीसीबी को कि मुझसे गलती हो गई है, मैं इस पर माजरत करता हूँ। अब ज़ाहिर है कि फिर वो स्टार्स उस पर जोर नहीं दे रहे क्रिकेट बोर्ड के जितने भी करता धरता है, बशमूल चेयरमैन साहब भी और आकिब जावेद भी, कि अब उनको फिटनेस के इशू हो सकते हैं। बदगुमानी की एक फ़िज़ा तो है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आगे की तरफ देख रहे होंगे टीम मैनेजमेंट भी और क्रिकेट बोर्ड की जो बड़ी जो टॉप हायरार्की है वो भी कि अब इस मसले को ख़त्म किया जाए। जहाँ तक आप ही के शो में हम बात कर चुके हैं कि बाज़ प्लेयर्स जो हैं वो, ये हर शख्स की एक ख्वाहिश होती है कि उसके अंदर खतीबाना सलाहियतें होनी चाहिए और आज़ादी राय का उसको हक होना चाहिए। जो लोग कॉन्ट्रैक्टेड हैं, जिनको मना किया गया है कि आपने किसी जगह बात नहीं करनी, वो बात कर बैठते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे वो बेखबर होते हैं। जिन लोगों का रोज़गार इसमें है, मेरे ख्याल में उनको ये बड़ा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। और एक जो रखना पड़ा है, जो एक बिगाड़ पैदा हुआ और एक शगाफ आ गया उनके करियर में, इससे पाकिस्तान ने सफ़र किया। मैं आपको तजवीज़ दे चुका हूँ कि जब ये फ़खर जमान की सूरत हाल थी तो चेयरमैन साहब को चाहिए था कि उनकी फ़ाइल चला लेते और उनसे ये जो खासतौर पर T20 क्रिकेट थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उनसे इस्तिफ़ादा कर लेते और फिर बाद में देख लेते कि भाई ये तुम्हारी चीज़ चल रही है, भाई तुम यू आर नॉट क्लियर। अब दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो भी इस किस्म की, जैसे भी आपने इंटरव्यू में बात की है, कोई ऐसी वैसी बातें कर रही हैं। दोस्ती क्या हो चीज़ होती है? दोस्ती कोई चीज़ नहीं है। आप ये क्या बात आपने पढ़ ली है और आपने अच्छा किया उसका जिक्र भी कर दिया है कि अगर इमामुल हक के दोस्त बाबर आजम हमारे लिए भी एक असासा है। देखिए, जब आप बात करते हैं उनके करियर के हवाले से, उनके होने या उनके ना होने से, फिर मेरे ख्याल में बड़ी एहतियात से बात करो। ज़ाहिर है कि ये कोई मुकर्रर या ख़तीब या रहनुमाए कौम तो है नहीं कि कौम के बारे में बात करें। आप क्रिकेट चुप करके खेलें, पहले अपना मुशाहिदा उसको बढ़ा लें, जब रिटायरमेंट के बाद कभी आप इस तरफ आ जाएं खिदमत के सिलसिले में, दीन की खिदमत के हवाले से या कौम की इस्लाह के हवाले से, फिर ऐसी बातें कर लें। तो मैं इमाम साहब को बड़ा रिजर्व रहना चाहिए, टू दी पॉइंट रहना चाहिए। और दोस्तियाँ यारियाँ जो हैं वो बड़ी अच्छी चीज़ हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। नहीं राजा साहब, जो इमाम ने स्टेटमेंट दिया ना, वो तो जो बाबर के साथ वहां पर ऑस्ट्रेलिया, वो तो हम आपने सवाल किया था ना, आप हमने कितने अच्छे तरीके से उसको किया था कि ये चीज़ ही गलत है। देखिए, आप एक पाकिस्तान का असासा है, बाउंड्री पर खड़ा हुआ है और आप उसके साथ उसका इस किस्म की फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको तो बड़े तरीके से मैंने भी और भट्ट साहब ने अच्छी खासी मजम्मत की थी कि ये नहीं होना चाहिए और उनको बिहेव करना चाहिए। और फिर आपके सामने हमने भारतीय बामी आर्मी का जिक्र किया था, वो सैकड़ों की तादाद में जाते हैं, नालाह होते हैं, पैसा खर्च करके दूसरे मुल्कों में जाते हैं, टीम की अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं
वो अपने खिलाड़ियों के साथ इस तरह का नारवा रवैया इख्तियार नहीं करते या गालम गलोच नहीं करते। तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया में, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूं, मैंने देखा वहां बड़े अच्छे पाकिस्तानी, अब ये पता नहीं कहां से वहां पहुंच गए। अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तानी ही अपने प्लेयर्स को इस तरह से कर रहे हैं। अगर हम करें ना कि अगर इंडिया के कोई हारिस रऊफ वाला वाकया, उसमें भी जनाब हमने देखा कि पाकिस्तानी ही वो थे। हालांकि हारिस रऊफ ने तब मेंशन किया था कि आप अपने मुल्क में जाके, वो कहते नहीं मुल्क हमारा पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी है। तो जो पाकिस्तानी है वही अपने प्लेयर्स के साथ इस तरह करते, तो ओवरसीज पाकिस्तानी को भी सोचना चाहिए इस बारे में। हमजा एक बात बताऊं, मैं इंग्लैंड में जाके ना, जब हम उधर से ऊपर से मीडिया सेंटर से आते हैं, तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे घूमता हूँ वैसे ही जब टाइम होता है। तो मैंने अक्सर जगहों पर देखा, जब आप जनरल टोये में जाते हैं, मेरे सामने शुएब अख्तर को जो गोरे स्पेक्टेटर्स उन्होंने आवाजें कसी, उस वक्त उनके साथ इशू चल रहा था कि बॉलिंग एक्शन का, उस तो मुझे बड़ा बुरा लगा। ये दुनिया में हर जगह आवाजें कसते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अपने खिलाड़ियों को, स्टार खिलाड़ी को, और फिर आफरीन है, मैं कहूँगा बाबर आजम जो हैं, इस सूरत हाल में जीत गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहे और आगे से कोई उन्होंने ये नहीं किया, जैसे रिस्पॉन्ड भी कर लेते हैं बाज़ औक़ात लोग, बाज़ औक़ात अपनी जगह बदल लेते हैं, लेकिन वो आराम से खड़े रहे। और ये वैसे उनकी बड़ी अच्छी आदत है, आपने देखा उनके करियर में उतार चढ़ाव हैं, लेकिन वो बड़े सोबर रहते हैं, भाई साहब भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी जान लेते हैं। भट्ट साहब, बात हो रही थी फखर जमान के हवाले से, मीनवाइल हमने बाबर आजम की थोड़ी सी बात की, कल आपका कमेंट भी उस पर ले लिया। फखर जमान पर आकिब जावेद साहब ने कहा कि जनाब उनके फिटनेस मसाइल थे। हालांकि नकवी साहब ने वजह कुछ और बताई थी कि उनके जो ट्वीट उन्होंने किया था ना, हम उसकी वजह से उसको नहीं रख पा रहे। लेकिन आकिब जावेद कहते हैं कि अगर उनके फिटनेस मसाइल ना होते तो वो इस टूर का भी हिस्सा होते, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में टूर हो गया है। तो फिर आपके नजदीक किसका स्टेटमेंट ज्यादा जो एक्चुअल माना जाए? देखिए, इट इज सपोज टू बी सेम। एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है और एक अब इंटरिम हेड कोच है, साथ वो चीफ सिलेक्टर हैं, साथ प्रोबेबली वो डायरेक्टर एकेडमीज भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़े सोर्सेज हैं, तीनों चारों जो डेजिग्नेशंस हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो बात फिटनेस की है वो भी गलत नहीं है। फिटनेस मसाइल उनके थे, लेकिन उनका टूर पे ना जाना एंटायरिटी में ये फिटनेस मसाइल की वजह से नहीं था। हमने देखा उधर कितने लड़के फिट थे। सो द पॉइंट इज कि वो जो चेयरमैन साहब ने वजह बताई थी, वो तो शो कॉज तब हुआ था, उसका जवाब आना था जब टीम अनाउंस हो गई हुई थी। सो आई थिंक कि यस, पार्टली ही वाज नॉट फिट, बट दैट इज नॉट द एंटायर रीजन। खाली फिटनेस ही वजह नहीं थी। डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं जो नकवी साहब ने स्टेटमेंट दिया था ना, उसकी तरफ टिल्ट ज्यादा हो रहा है इनका केस। मेरे ख्याल में नकवी साहब, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, वो बड़ी ऊंची पोजीशन है, वैसे भी देखे गवर्नमेंट में वो एक सतून है इस वक्त। मेरे ख्याल में प्लेयर्स का नाम लेकर ही बात नहीं करते तो बेहतर था। लेट द पीपल हु आर कंसर्न्ड विद दिस, उसको ये बात कर लेते। ये अंडरस्टैंडेबली आपको ही पता है, मुझे भी पता है, भट्ट साहब को भी पता है कि जिस तरीके से उन पर इब्तला आई है, उसकी वजह वो अज खुद हैं। खामोश रहना चाहिए। आपको क्रिकेट ने इतना कुछ दे दिया है, आपकी हैसियत से बढ़ के दे दी है, नेशनल प्राइड है। तो लोग आपके पीछे सिर्फ पाकिस्तान के नाम की वजह से आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं, इज्जत देते हैं, आपको मान देते हैं। हमारे लिए भी आप बाइस फख्र हैं, लेकिन जुबान को कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी है। मुझे याद है एक मरतबा भट्ट साहब इस टूर में थे, तो तदुल्को को किसी पाकिस्तानी ने आवाज़ कसी, वो सामने से आ रहे थे, तो आके जब वो बिल्कुल करीब आ गए, साथ ही पवेलियन में दाखिल हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे किसी सवाल, तुम्हारे उसका जवाब नहीं दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने इस बात को दरखोर इख्तना कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो टॉलरेंस है ना, वो बहुत जरूरी है। फिर आपको दुनिया देख रही है, हर चीज आपके रिकॉर्ड पे जा रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा भट्ट साहब, अब चूंकि आकिब जावेद साहब के पास डबल ड्यूटीज हैं, तो फिर बात भी हो रही है, मार्केट में खबरें भी आ रही हैं। आकिब जावेद साहब को आखिर कहना ही पड़ा कि जनाब मेरे लिए ये कोचिंग जो है वो नई नहीं है, हमें भी पता है। स्टार्ट से पीएसएल में लाहौर कलंदर्स को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 साल से मैं मुंसलिक हूं, डबल रोल की वजह से कोई मसला नहीं होगा। यही वो लोग थे जब मिसबाह हक के पास डबल रोल था, बशमूल हमारे समेत, हम तनकीद करते थे कि एक ही बंदे पर इतनी भारी जिम्मेदारियां नहीं देनी चाहिए। आपके नजदीक अब चूंकि आकिब जावेद को भी ये सेम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर नहीं होगा क्रिकेटर्स के साथ कि एक ही बंदा, अब उससे जब क्रिकेटर मिलेगा तो बतौर कोच मिलेगा या बतौर चीफ सिलेक्टर मिलेगा? आपने अपना सवाल भी किया और आपने जवाब भी दे दिया, बड़ा अच्छा उसका जी। तो बात यही है कि एक कोच का रोल जो है ना, वो बड़ा डेप्थ में, बड़ा कुर्बत वाला है प्लेयर के साथ। प्लेयर ने उसके साथ खुलना है, अपने मेंटल इश्यूज, किसी किस्म के इश्यूज, अपनी टेक्निक और टैक्टिक्स से लेकर अपनी हालात जिंदगी
वो उसके लाइफस्टाइल के डिस्कशन तक कोच के साथ जाना है, और कोच ने उसको उसमें से गाइड करके निकालना है, मेंटोरशिप भी है उसके अंदर। लेकिन एक सिलेक्टर जो है उसने सिर्फ 2 ही फैसले करने हैं, या आप अंदर या आप बाहर, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो ये रोल एक ही बंदे के पास जब दोनों आएंगे ना, तो द प्लेयर विल बी डेफिनेटली थिंकिंग कि मैं कौन से वाले बंदे से मिलूं। तो आई गेस कि मैं मिसबा की दफा भी यही कहता था और मैं इनकी दफा भी यही कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आकिब भाई की कैपेबिलिटीज में दोनों चीजें हैं। वो सिलेक्टर भी रहे हैं, वो कोच भी रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे दोनों साथ नहीं रहे, ठीक है। तो देखिए ये चीज जो है ना, ये तो जब होगी पता चलेगा। अब जाहिर है अब उनको ये दोनों चीजें, तीनों चीजें मिल गई हैं, तो वो ये तो नहीं कह सकते कि यार ये बड़ा मुश्किल होगा, ये होगा नहीं, ये मतलब इसमें मुझे प्रॉब्लम आएगी। ये तो आप उनसे स्टेटमेंट है ना एक्सपेक्ट करें, बट द पॉइंट इज कि ये एक रियलिटी है, ठीक है। उसमें वो इंटरिम है। आई स्टिल बिलीव कि जो है ना ये अलग-अलग होना चाहिए था, बट आई डोंट नो कि क्या वजह है, क्यों चेयरमैन साहब जो है वो जाहिर है इतने बड़े सर्किट में, इसका मतलब है कि उन्हें कोई बंदा नहीं जिस पे वो इत्मीनाद कर ले और उन्हें कहें कि आप इस जगह पर आए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है उस पूरे सिस्टम के ऊपर, जिसमें कई लोग दहाइयों से कोच हैं। और फिर ये एक एग्जांपल नहीं, गुज़श्ता रोज शाहिद असलम वाली एग्जांपल भी है, नहीं उन्हें मिल सकती। जी जी देखिए वो उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है कि शाहिद भाई जो है वो मेरे भी कोच रहे हैं, इज अ वंडरफुल गाय, पढ़े लिखे हैं, आपको कोचिंग कोर्सेज में बहुत लोगों को गाइड करते हैं। वो खुद फास्ट बॉलर हुआ करते हैं, उनका खुद जो करियर एज अ फास्ट बॉलर गुजरा। आप देखिए अजहर महमूद साहब टीम के साथ फास्ट बॉलर, आकिब भाई फास्ट बॉलर, ये वाले शाहिद भाई फास्ट बॉलर। क्या आपको नहीं लगता कि आपको कोई बैट्समैन भी चाहिए? एक बैटिंग का जो माइंडसेट होता है, जो उसकी एक टेक्टिकल रीडिंग है, जो उसकी सर्टन स्टेज के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस उसने करने हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ऑल द बॉलर्स विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है, इंटायरिटी के अंदर। कि आपने कभी इंग्लैंड का बैटिंग कोच कोई फास्ट बॉलर देखा है? कभी आपने ऑस्ट्रेलिया का कोई बैटिंग कोच फास्ट बॉलर देखा है? कभी दुनिया की किसी बड़ी टीम का जो बैटिंग कोच है वो फास्ट बॉलर या स्पिनर देखा आपने? बिल्कुल। तो अच्छा भट्ट साहब एक पॉइंट है, लगाओ शाहिद भाई, एक भट्ट साहब एक पॉइंट है, एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट हो ले। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप उन्हें जरूर लगाएं, बट लेट्स टेक हिम टू हिज स्पेशलिटी, ठीक है। नॉट के वो जो काम वो उन्होंने जिंदगी में खुद नहीं किया, ठीक है, ये खाली किताबें पढ़ के नहीं होती है, ठीक है। यू हैव टू हैव गॉन थ्रू दैट पाथ to be able to discuss it in detail and to get to the at the point जहां पर आप जो है उस चीज को पास ऑन कर सके। ये मेरा ख्याल है, others can disagree, I don't mind, but ऐसी कोई मिसाल नहीं है दुनिया में। बिल्कुल ठीक है। तो पीसीबी शुड गेट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये सोचना चाहिए। राज साहब क्या ऐड कर रहे थे आप? देखिए ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब भी है, लेकिन जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं वो भी ठीक है। जो मैं बात कर लूँगा उसमें वेट है, वो इस तरह कि बाद लोगों में बड़ी मल्टीफेरियस क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम बात करें आकिब जावेद की, अब यहाँ पर जो कोच होता है उन्होंने कौन सा रोल करवाना होता है, या कड़ा विकेट पे चलाना होता है, या सारे काम करने होते हैं। ये कोचिंग का जो हम हमारे ज़हन में ना कि वो टेक्निकल वक्त ठीक करते रहते हैं, ऐसी भी बात नहीं होती। सेकेंडली अगर शायद अफरीदी साहब कहा करते थे, सॉरी टू कट यू, उन्होंने कहा कि इस लेवल पे आके कोच की जरूरत नहीं होती, बंदा खुद कोच होता है। इनकरेजिबल एक माइंड सेट होता है। और जो मल्टीफेरियस क्वालिटीज़ हैं मैं कहूँगा कि आकिब जावेद में, और उनके लिए ये जो मिनट का खेल नहीं होता है, घंटों का खेल होता है, 3.5 घंटे 6.5 घंटे। और अगर वो रेड बॉल के भी कोच अगर किसी वक्त बन जाए तो उसमें भी ज़ाहिर है कि उनके पास तो फिर दिनों के हिसाब से टाइम होता है। टीम बनाना इज़ नो इशू। बाज़ लोग जब कैपेबल तो ज़रूर होते हैं, जैसे भी अभी आपने मिसबाहुल हक की बात की कि वो बड़े कैपेबल हैं, लेकिन बाज़ वक़्त कामयाबी नहीं मिलती। बाज़ लोगों का एक लक का फैक्टर होता है, कुछ वो डिसाइसिव ऐसे मैटर डील कर लेते हैं बर वक्त अपनी तबाह की वजह से, अपने मिजाज की वजह से, कि वो एक खुशबख्ती बन जाती है। हमारी जो क्रिकेट है इसमें जोर आवर किस्म के लोग चाहिए, एग्रेसिव किस्म के। हिस्टोरिकली आपको मैंने नाम भी बताए थे कि वो लोग जो कि तेज़ थे, जो कि वाइब्रेंट थे, जो कि एग्रेसिव थे, जिनमें स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग थी, वो अपने काम में बड़े कामयाब हुए हिस्टोरिकली। तो मैं समझता हूं कि इस तरफ भी अगर हम देख लें फॉर द टाइम बिंग, तो चेंज फॉर गुड हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से जो उन पर एक बॉम्ब गिरा दिया गया है उस पर भट्ट साहब का कमेंट लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, अंदर की कुछ खबरें हमें भी देंगे कि ऐसा क्या वजह पेश आई, क्या सूरत हाल थी कि हमें ये बॉम्ब गिराना पड़ा है। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और बड़ी ताज्जुब की बात है और जिसको ये खबर पता चल रही है बड़ी हैरानी का इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रेड 2 में शरीक जो डिपार्टमेंटल टीमें हैं उनकी फीसिस बढ़ा दी हैं। अब ये कोई थोड़ा बहुत फर्क नहीं आया इसमें। जो 5 लाख रुपया जो रजिस्ट्रेशन फीस थी प्राइवेट टीम्स के लिए वो 5 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दी गई है। 5 लाख से 35 लाख रुपए कर दी गई और ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है तमाम सब जो भी क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट को जानते हैं। अब सवाल ये एक बीइंग अ क्रिकेट फैन उठा रहे कि जो कजाफी की रेनोवेशन हो रही है, जो नेशनल बैंक स्टेडियम की हो रही है या जितनी भी हो रही है, क्या वो पैसे इधर से पूरे करने हैं? क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि ये चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी के हवाले से ये सारी इन्वेस्टमेंट की स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने जा रहे हैं, अपने पल्ले से पीसीबी लगा रहा है, लेकिन बैकएंड पे कहानी तो अब ये निकल आई है। बट से पहले आपका कमेंट लेता हूं, फिर राजा साहब चूंकि बड़ा ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हैं तो इस पर बात कर लेते हैं। बट साहब 5 लाख से 35 लाख रुपया कर दी गई है फीस। देखिए, आई डोंट नो कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, क्योंकि डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी 20-20, 25-25 के स्क्वाड को महीना देते हैं पूरा साल। उनकी क्लोथिंग पे, उनके खाने पीने पे, उनके कैंप्स पे, उनकी ट्रैवलिंग पे, हर चीज का खर्चा वो लोग करते हैं। और जो फीस थी एक मिनिमम सी वो भी पे करते थे। चले उसमें कुछ परसेंट इंक्रीज हो जाती, 50% हो जाती, चले कुछ समझ आता 25% हो जाती महंगाई के लिहाज से, क्योंकि जाहिर है पीसीबी जो है वो पे करता है मैच रेफरीज को, अंपायर्स को, बस इनको पे करते हैं। ग्राउंड की पेमेंट भी डिपार्टमेंट करता है, बॉलों की पेमेंट भी डिपार्टमेंट करता है, ठीक है, और अंपायर्स और रेफरीज का खाना भी डिपार्टमेंट देते हैं। तो पीसीबी ने सिर्फ अंपायर्स और रेफरीज को फीस देनी होती है या उनकी ट्रैवलिंग और बोर्डिंग लॉजिंग होती है, यानी कि जहां वो ठहर गए रात गुजारनी और जहां पर उन्होंने जो है ना जो ट्रैवल करना है। तो चले वो 5 से आप 8-9 कर लेते, 7 कर लेते, ठीक है। बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं वो तो अरबों की गेम है। उसमें ये 10 टीमों से 30-30 लाख लेके और या 35 लेके 3.5 करोड़ कर भी लिया तो उससे तो एक ब्लॉक के बाथरूम भी नहीं बनने। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उस तरफ की बात है। आई डोंट नो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, बट आई थिंक कि इफ एनीथिंग द पॉइंट शुड हैव बीन कि जो प्लेयर खेल रहा है ना उसके पैसे डबल करो। जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, आप अपनी ग्राउंड बनाओ, आप अपनी इक्विपमेंट खरीदो, आप अपनी जो बेस है जहां पे आपका कैंप होता है उनको अकेडमीज में कन्वर्ट करें, बच्चों के लिए वहां पर फैसिलिटीज बढ़ाएं, तो आपको वो मकसद पीछे से जो है ना पाथवेज को एम्पावर करने वाला वो फील होता। नाउ विद इंक्रीजिंग मनी आई डू नॉट नो, आई हैव नो आइडिया कि पीसीबी का इसके पीछे हो सकता है। अच्छा, बट साहब इस पर जो टीमों के जो जहां पे है ना प्राइवेट टीम में उन्होंने कहा कि हम टीम में बंद करने पर गौर कर रहे हैं। एक एंड पे हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, हमारा रोना ये है कि जो है बस यही है, यही 15 लड़के हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। फिर अगर इस तरह की बम्बार्डमेंट होती रही है पीसीबी की जानिब से होती रही, क्योंकि इससे पहले 6 रीजन वाली बात वो भी हमें पता है, क्रिकेट की तबाही का पहला मेरे ख्याल स्टेप वही था जो लिया गया, क्रिकेटर्स की जानिब से लिया गया, और अब इसमें भी क्रिकेटर्स मौजूद हैं, बड़े सीनियर क्रिकेटर्स मौजूद हैं। क्या वो भी कोई मसला नहीं देते कि ये वाला जो बॉम्ब आप गिराने जा रहे हैं इससे पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो ब्राइट किसी सूरत नहीं हो सकता? देखिए, मैं आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड कि मैं किन लफ्जों में बयान करूं कि ये क्या चीज है। और आउट ऑफ ऑल दिस सिनेरियो कि जिसमें चीजें चीख के कह रही हैं कि मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, मैं खराब हूं, मेरा ये मसला, उसमें हमें नजर क्या आता है कि वो डिपार्टमेंट पड़े हुए हैं एज ए पहवदा दो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे क्या है। देखे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं ना वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं। सो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर थिंक टैंक है जो जाके उनसे इस बारे में बात कर सकता है। फॉर मी एज ए एनालिस्ट, एज ए कमेंटेटर, मेरे लिए मुश्किल है बयान करना कि इसके पीछे क्या माइंडसेट हो सकता है। मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया है कि उनसे कहते हैं कि ये इतना पैसा साल का आप इन्वेस्ट करें यंगस्टर्स में, आप इसका ग्राउंड पे लगा दें, आप इसमें लोगों की प्रैक्टिस पे बढ़ा दें, आप इनके बाहर मैचेस कराएं, इनके टूर करा दें। लेकिन 3-3.25 करोड़ से पीसीबी जैसे मदर बोर्ड को, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्पेंडिंग करता है वो प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर, 3-4 करोड़ से उनको तो मेरा ख्याल इससे ज्यादा तो पीसीबी पानी मंगा लेता है। बिल्कुल। अच्छा राजा साहब, मेरा ख्याल ये पाकिस्तान में जितने भी इदारे ना, ये वाहिद इदारा है जो कभी खसारे में नहीं गया, ठीक है ना। इनके पास बैकएंड पे बहुत पैसा है, अंदर की खबरें जो है ना आपको भी पता है कि 3-3, 4-4 अरब रुपया जो है ना बैकअप प्लान के तौर पर पड़ा हुआ है और ये हम सबको पता है। लेकिन
ऐसा क्या आखिर मजबूरी है आपके नजदीक, आपको समझ आ रही के अंदर की खबर हमें दें ना कि पता चले ये क्यों ये पैसा इकट्ठा करने के पीछे, और वो भी जो भट्ट साहब कह रहे हैं कि इतना तो पानी के पैसे लग जाते हैं, तो फिर ये क्यों इतना प्रेशर? देखिए भट्ट साहब ने नौहा पढ़ दिया और मैं भी कह दूं, हैरान हूं दिल को पीटूं रोऊं जिगर को मैं। बात ये है कि ये कुछ ऐसे कारोबारी लोग आ गए हैं जिनका क्रिकेट के कल्चर से इसके रखरखाव से उनका ताल्लुक नहीं है। मैं आपको लुत्फ की बात बताऊं, रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है, सरकारी इदारा है, जिस पे हम सब फख्र करते हैं, सब पाकिस्तानी, कि इसने क्रिकेट के फ़रोग के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी है। क्रिकेट बोर्ड के एक मार्केटिंग ऑफिसर कहते हैं जी आप यूँ करें कि जो कमेंट्री आपने करनी है ना मीडियम वेव पे, FM पे भी नहीं, इसके आप हमें यूँ करें बस आप 1.5 करोड़ पे दे दें। उन्होंने कहा 1.5 करोड़ कहाँ से लें जी, मेरे से प्रोफेशनल बात करें। अच्छा जी, प्रोफेशनल बात ये है कि जिन इदारों ने हमारी क्रिकेट की दाग, मैं भी एक डिपार्टमेंट की तरफ से HPFC की तरफ से कुछ क्रिकेट खेल चुका हूँ, कहने का मतलब है कि आप उनको नथ डाल रहे हैं। अच्छा, जो सेठ लोग हैं ना बैंकों के, वो पहले ही नाला हैं कि हम पैसा क्यों खर्च करें, आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं। और अभी पिछले साल या इस साल तो आप पक्के चढ़े हैं, आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट दोबारा शुरू किया। वो लड़के जो आवारा मरज थे, इधर उधर फिरते थे, उनको रोजगार दे दिया, उनको ठिकाना दे दिया, दफ्तर के अंदर आके बैठे क्रिकेट खेलें और आपको हम इतनी तनख्वाह भी दे देंगे। उनके माँ बाप भी सुखी थे, वो खुद भी सुखी थे और वो पनप रहे थे। अब ये कहना कि ये जरिया है 2-2.5 करोड़ का, जिससे हमने बताना कि देखिए आप आई एम मार्केटिंग मैनेजर, मेरी तनख्वाह 30 लाख है, तो मैं आपको 2 करोड़ कमा के भी तो दे रहा हूँ ना, लिहाजा मैं जुलूस निकाल रहा हूँ इदारों का। वो लोग जिन्होंने दस्ते शफकत रखा हुआ है क्रिकेट के ऊपर या क्रिकेटर्स के ऊपर। उसके बाद एक और काम करते हैं, आप टूर्नामेंट कराने लगे हैं, नॉन स्टॉप क्रिकेट पाकिस्तान में होनी चाहिए, आपको NOC मिलेगा इन शराइत में। पहले आप इतने पैसे तली पर रखें हमारी, भाई आप एक कमर्शियल, टोटली कमर्शियल इदारा नहीं है, आपका काम क्रिकेट को फैलाना और उसको पॉपुलर करना भी है, खिलाड़ियों का वेलफेयर भी करना। आपका एंडोमेंट फंड में पैसे, या तो कहते नहीं ये 2 करोड़ क्रिकेटर्स के एंडोमेंट फंड में जाएगा, वो कोई बात करते नहीं है। आज मुझे कल किसी ने बताया कि नजीर जूनियर जो है पाकिस्तान के मायानाज हॉस्पिटल, वो बीमार हैं, उनका पुरसाने हाल नहीं है, और आपने की भी होगी। तो ये मेरा कहने का मतलब है, कोई इस किस्म की बातें सोचें, आपका कोई मैसेज अच्छा जाए, कॉर्पोरेट इमेज आपका वो उसमें कोई रख रखा हुआ है कि उसकी लोगों के सामने अच्छी तस्वीर जाए। अब एक और जो बड़ी अहम चीज़ है ना इसमें, मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब को इंटरवीन करना चाहिए। अभी भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो गवर्निंग बोर्ड है, जो मालिकान है, बड़ी जिम्मेदारियां ना राजा साहब, दो जिम्मेदारियां लेके बैठे हुए नहीं, तो हाँ नहीं, वो सारे शुरफा हैं, हम उनके नामों से वाकिफ हैं, वो शरीफ लोग हैं, वो मुदब्बराना मुज़ाहमत कर सकते हैं, वो उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि जो करना है ना गवर्निंग बोर्ड में, हमारे यहाँ पे ये कल्चर ये होता है कि जो चेयरमैन साहब चाहते हैं ना, वो मीटिंग में डिस्कस होता है, इन प्रिंसिपल डिसाइड होता है, अगली मीटिंग में अप्रूव भी हो जाते हैं, यानी कि लॉ बन जाता है। तो अब इसमें हम अपने हद तक जो कोशिश कर सकते थे, हमारी गुजारिश यही है कि जो इदारे, ना मैं उसमें किसी में कुछ को रिप्रेजेंट करता हूं, ना व्हाट्सएप करते ना आप करते हैं, तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि उन पर इतना वोट डालने जितना वो उठा बर्दाश्त कर सके, और इसलिए तो उनके स्टेटमेंट ही सामने है। बट साहब, कुफर टूटा खुदा करके 1 साल पहले जो है ना 15 से ज्यादा प्राइवेट टीमें जो है वो तश्कील दी गई थी, और जो नया टैलेंट है ना, उनको एक उम्मीद नजर आई थी कि हम यहाँ पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे, लाइमलाइट में आएंगे और शायद हमारा चांस लग जाए, और यही कोशिश होती है हर क्रिकेटर की। लेकिन अब जो ये बॉम्ब गिरा दिया गया, मेरा ख्याल कि अब जो डोमेस्टिक में जो जितने भी क्रिकेटर्स थे, वो तो वैसे तो टीमें बंद करने की बात कर रहे हैं, तो इससे तो फिर क्रिकेट का नुकसान है, उन प्लेयर्स को दोबारा वापस उसी जगह पे जाना पड़ेगा। रेडियां लगाने पे मजबूर थे, फ्रूट बेचने पे मजबूर थे क्रिकेटर्स। तो देखिए, आई थिंक ये जो आदि या पार्शियल इन्फो है ना, ये भी एक डिबेट को प्रोवोक करती है, जो कि फिर र्यूमरस हो जाती है, जिसमें हम अपने अंदाजे लगाने लगते हैं और हम क्रिटिसिज्म की तरफ भी चलते हैं और सारा कुछ करते हैं। मेरा ख्याल है कि जब आप इतना ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं, तो उसके साथ थोड़ी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए कि ये हम किस बेटरमेंट के लिए ले रहे हैं, ये जो पैसा आएगा ये किस जगह हमने खर्च करना है, या इससे हमें, जाहिर है PCB को 3-4 करोड़ से 10 करोड़ से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे होगा क्या, इससे क्रिकेट और क्रिकेटर्स का क्या बेनिफिट है, या जिसका भी किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या बेनिफिट है। मेरा ख्याल है कि अगर ये चीज हो जाए तो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिसके ऊपर अननेसेसरी क्रिटिसिज्म बंद हो जाए। क्योंकि अभी तो यकीन करें कि मैं अपनी तरफ से समझता था कि मैनू काफी गल दा पता है, हुण मैनू कुछ समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। मतलब इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन के 5 से 35, ठीक है, और ये जो 35 लाख रुपया है ना, ये कई डिपार्टमेंटों के ग्रेड 2 की ना पूरे साल की तनख्वाह 40-50 लाख होती है। अच्छा भट्ट साहब, आप दोनों माशाल्लाह से डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेले, मुझे बताइए कि ये सर्किट चलता कैसे है? क्या लेट्स से अगर वापडा की बात की जाए, वापडा जो डिपार्टमेंट है, क्या ये गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं या खुद जनरेट करके सिर्फ प्लेयर्स को आगे उनकी सैलरीज देते हैं और ये सारी चीजें मैनेज करते हैं?
बट साहब देखिए, वापडा से हम थे। वापडा तो देखिए एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, और जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं इनका एक स्पोर्ट्स का फंड होता है। आपको पता है पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा स्पोर्ट्स बोर्ड है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद, वो वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड है। तो वापडा के तो बिलियंस हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो स्पोर्ट्स की स्पेंडिंग है। वापडा की सिर्फ क्रिकेट नहीं है, 37 गेमों की टीमें हैं वापडा की, और हर यूनिट की 36-37 टीमें हैं डिफरेंट गेम्स की। तो वापडा को तो आप किसी छोटे क्या उसके साथ तो कोई भी डिपार्टमेंट जो है ना वो आप रिलेट नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स पे वो इतना पैसा खर्चते हैं। और आपको पता है कि नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा ये दो ही इदारे हैं जो नंबर 1 और 2 हो रहे हैं कई अरसे दराज से। और पाकिस्तान के जितने नेशनल एथलीट्स हैं वो तकरीबन इन्हीं दो इदारों में है, 80-90% ऑफ देम जो मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, इन्हीं के हैं। तो देखे वो तो नर्सरी है स्पोर्ट की, उसमें तो उनके एम्प्लॉयज के बच्चे जो है उनकी एजुकेशन भी फ्री है, उनके इलाज भी फ्री है, अपने हॉस्पिटल भी हैं। लेकिन ये जिनकी आप और मैं बात कर रहे हैं ना वो ग्रेड 2 है, ठीक है। ग्रेड 2 के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना वो उनकी इतनी पसली नहीं होती सारों की कि वो ये चीजें बर्दाश्त कर लें। तो मैं कह रहा हूं कि ये ग्रेड 2 के कुछ 10 से 12 लड़कों की ना ये सालाना तनख्वाह है ये 35-40 लाख रुपया। ग्रेड 1 में तो और ये हिसाब होता है ना, वो तो बड़े डिपार्टमेंट है। लेकिन जो 2 है ना ये एक वो लड़कों के लिए नर्सरी है जो बेचारे अच्छे क्रिकेटर होते हैं लेकिन दे कैन नॉट मेक इट एट द टॉप। तो ये एक उनके लिए प्लेटफॉर्म होता है जिधर से वो नजरों में आते हैं और बड़ी टीमों में उनके जाने का चांस होता है। और इससे पीसीबी को एक अच्छा टूर्नामेंट भी मिलता है। उनके जो अंपायर और रेफरीज जो ग्रो कर रहे होते हैं, जो नई लॉट आती है, उनको यहां पर अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है। पीसीबी के लिए भी प्लेटफॉर्म है, प्लेयर्स के लिए भी प्लेटफॉर्म है। और इन्वेस्टमेंट किसकी है? इन्वेस्टमेंट किसी और की है, उनका 1 रुपया नहीं लग रहा क्रिकेट बोर्ड का। तो मेरा ख्याल है उन्हें तो अपने डिपार्टमेंट्स को ऐसे रखना चाहिए, ऐसे अपने दोस्तों को ऐसे गले लगाया होता है ना, इस तरह उनको रखना चाहिए कि आप हैंड इन हैंड चल रहे हैं ना। बेनिफिशियरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, डिपार्टमेंट ने कहां जाना है? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलनी, उन्होंने आईसीसी में जाना है, वो तो सिर्फ पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो चेयरमैन साहब है, डेफिनेटली जो राजा साहब ने कहा, आई थिंक उन्हें थोड़ा स्टेप इन करके थोड़ा इस पे मशवरा अपने एक्सपर्ट्स के साथ करना चाहिए। आई डोंट नो ये किसकी रिकमेंडेशन है। आई थिंक दिस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड मच बेटर। या फिर अगर उनका कोई इससे भी अच्छा आइडिया है तो वो सबको एक्सप्लेन कर दे, जाके लोगों को तसल्ली हो जाए। क्योंकि मुझे यकीनन एट द मोमेंट आई हैव टू एडमिट कि आई कैन नॉट फाइंड अ लॉजिकल रीजन कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। राज साहब एक्सप्लेनेशन की, भट्ट साहब ने बात की। मेरा सवाल आपसे ये है कि डेफिनेटली इतने मोतबर लोग और पढ़े लिखे लोग हेडक्वार्टर में बैठे हैं, कोई ना कोई वे आउट भी तो उन्होंने दिया ही होगा डेफिनेटली कि जनाब इस तरह से आप ये रेवेन्यू जनरेट करके ना हमारे अकाउंट में डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली फिर ये देना भी चाहिए। देखिए बिल्कुल आपने ठीक है कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल शोहरत भी उनकी अच्छी है। लेकिन एक मुझे बात बताएं, अभी भट्ट साहब को भी पता है और भट्ट साहब उधर से चक्कर भी लगाए हैं, और आप और मैं भी गए थे गुजरांवाला में। बिल्कुल ऐसे ही। वहां पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट का सेमीफाइनल और फाइनल हुआ, उसको टेलीवाइज नहीं किया गया, यानी उसको आपने कंध के साथ लगाया हुआ बुकौल शख्स से। अच्छा अब आ जाए टाटा, बिरला, अंबानी, हमें नाम पता चल गए इंडिया में जो बड़े बड़े क्रिकेट के स्पोर्टर्स हैं। हमारे यहाँ पे वो सेठ लोग जो है उनको कुछ डिस्करेज किया जाता है, उनको चिट्ठियां लिखी जाती है कि आप बंद कर दें, आप गैर फाल हो गए हैं, आपको हम क्यों ना बल्कि हुक्म दिया गया कि आप बंद कर दें। देखें ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है ना, ये बड़ी आबियारी करती है, ये दस से शफकत रखती है उन क्रिकेटर्स को, एक प्रमोशन का, डिमोशन का, हलाशेरी का वो क्रिकेट बोर्ड का बोझ कम करते हैं बजाय बढ़ाने के कि अब और एग्रेसिव लड़कों का वहां निकल जाता है, कुछ साबिक क्रिकेटर भी साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये देखें, ये सारी इसकी फयूज़ो बरकत हैं इस क्रिकेट की, जिसको हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट कहते हैं। दुनिया जहान के ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर आते हैं कि ये जो मियादाद हैं, इसी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैंक, हाउ मच सैलरी इज ड्रॉइंग, वो क्या बात है, वो हमें रिस्क की नज़र से देखते थे। और दूसरी बात यह है कि अब्दुल हफीज़ कारदार का एक ब्रेन चाइल्ड था कि हमारे मुल्क में इतने लोग तंजीम साजी में इतने कामयाब नहीं है, लिहाजा डिपार्टमेंटल क्रिकेट लेकर आई जाए। और जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट का हमारे यहाँ पे बोलबाला था, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सारे बड़े क्रिकेटर, दाऊद अल कुलीस हो या पीआई हो या वैपडा या रेलवे हो, ये वहां की पैदावार थे। तो मेरे ख्याल में, अब मैंने बार बार इसका कहा, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बराए मेहरबानी दर्दमाना अपील है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से और डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर साहब है नियाजी साहब कि बराए मेहरबानी
इस किस्म की कदगन, इस किस्म के जुर्माने, इस किस्म का माली बोझ जो है वो इदारों पर मत डालें और आप उनको हौसला अफजाई करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को वो फोकियत, वो अहमियत नहीं दी गई। इसको टेलीवाइज होना चाहिए था, जो इसकी लोकल एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए थी, इसको ब्रॉडकास्ट भी होना चाहिए। और फिर अनफॉर्चुनेटली हमें बार बार हमसाया मुल्क की एग्जांपल देनी पड़ती कि वहां डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो उनकी बेस है, जितना ज्यादा उसे टेलीकास्ट करते हैं दुनिया देखती है, वहां से लड़के जो है सिलेक्ट होकर और फिर इंडियन टीम में जब वो आते हैं तो फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस वो देते हैं हमारे सबके सामने, और फिर हम सिर्फ उनकी एग्जांपल देते हैं। तो पीसीबी से भी हर शो में, हर प्लेटफॉर्म से यही दरख्वास्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट और जो खिलाड़ी हैं उनकी कदर करें। यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। आज के शो से इतना ही।